अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। तो बेटा क्या होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्रिएट करना, डिज़ाइन करना या मैनेज करना, किसको, आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को या मेंटेन करना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स कहलाते हैं। अब देखें जी, क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करना, एज वेल एज उसको मेंटेन करना, ये सारे के सारे डेवलपमेंट टूल्स में आता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा प्रोग्राम या एप्लीकेशन होती है जो फैसिलिटेट करती है किन को बेटा, प्रोग्रामर्स को, किसके लिए, राइट करना कोड को, एग्जीक्यूट करना कोड को, डीबग करना और मैनेज करना। ये सारी चीजें हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाती हैं। ओके बेटा, अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास दैट इज लैंग्वेज एडिटर। लेकिन जी लैंग्वेज एडिटर क्या आते हैं, ये हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका काम प्रोग्राम को एडिट करना, जिसपे प्रोग्रामर, ये सेम वही बात है, इट फैसिलिटेट द प्रोग्रामर्स टू राइटिंग एंड एडिटिंग, नॉट एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पे कोड को राइट किया जाता है और एडिट किया जाता है। समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एडिटर। लैंग्वेज एडिटर्स आल्सो नोन एज कोड एडिटर्स, टूल्स दैट हेल्प, किसकी, डेवलपर्स की, जिनका काम दो चीजें करना है, राइट करना और एडिट करना कोड को डिफरेंट लैंग्वेजेस में। बेटा बात समझ आ रही है? जिसमें हम कोड को डिफरेंट लैंग्वेजेस में या तो राइट करें या फिर हम एडिट करें, ये दोनों चीजें हमारे पास लैंग्वेज एडिटर में आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नोटपैड, तो ये हमारे पास यूज होता है वेब डेवलपमेंट के लिए, ये पावरफुल कोड एडिटर है। उसके बाद सब्लिमाइन टेक्स्ट, ये स्पीड और इजी टू यूज के लिए मशहूर है। और विजुअल कोड, ये एडिटर विद मैनी एक्सटेंशन, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, इन तमाम के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है ट्रांसलेटर। देखेंगे ट्रांसलेटर सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंट्री में, चाइना या जापान में जाते हैं तो आपको चाइनीज नहीं आती और चाइनीज को जैसे उर्दू नहीं आती होगी, तो आप क्या करेंगे, आप बीच में ट्रांसलेटर रखेंगे जो चाइनीज को कन्वर्ट करके उर्दू में बताएगा और उर्दू को कन्वर्ट करके चाइनीज में बताएगा। तो ये ट्रांसलेटर होता है। कंप्यूटर साइंस में भी, डेवलपमेंट टूल्स में भी ऐसे ट्रांसलेटर एग्जिस्ट करते हैं जो कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं या आपके पास एक ही दफा पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देते हैं। किस में करते हैं, जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जो हम कोड सी प्लस प्लस या पाइथन कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज होती है। ये इसको कन्वर्ट करता है किस में, मशीन कोड में या मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि आपको पता है कि जो मशीन है वो हमारी समझती है सिर्फ जीरोस और वंस को, तो हम जो कोड कर रहे होते हैं वो हमारा नेचुरल लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है, तो कंप्यूटर कभी भी इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसके बीच में जो लगे होते हैं वो ट्रांसलेटर्स होते हैं। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेटर्स आर द टूल दैट कन्वर्ट code written in one programming language into an other language that the computer can understand। समझ आ गई? अब कहता है कि ट्रांसलेटर बेसिकली करते क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी कि ये पाइथन को जो ह्यूमन लैंग्वेज है कन्वर्ट कर देंगे इनटू मशीन, यानी कि बाइनरी, दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। ओके जी, अब हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, एक इंटरप्रेटर है और दूसरा कंपाइलर है। कंपाइलर जो है ये ट्रांसलेट करता है पूरे के पूरे कोड को एक ही दफा, सी और सी प्लस प्लस में जैसे होता है। और जो इंटरप्रेटर है ये ट्रांसलेट करता है कोड को लाइन बाय लाइन,
जैसे पाइथन इंटरप्रेटर की हम बात करते हैं। अब बेटा दो डेफिनेशन हमारे पास, कंपाइलर और डीबगर क्या आता है, फिर वही बात, कंपाइलर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये जिम्मेदार होता है कि इंसानी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना एक ही दफा में, किस में, मशीन लैंग्वेज में, ताकि बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि इसे कंप्यूटर क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और एग्जीक्यूट करवा सके। अब डिबगर क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है, हम पिछले टॉपिक में इसको बड़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं। डिबगर इज अ प्रोसेस that find which is used to finding and fixing error in a computer। बेसिकली बग जो होता है वो एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, तो जो डीबग होता है ये रिमूव करता है एरर को, किस में से, कंप्यूटर प्रोग्राम में से। अगर मैं इसकी बात करूं तो सी प्लस प्लस और सी और जावा, इधर GNU डिबगर फॉर किसके लिए, सी प्लस प्लस के लिए यूज होता है। बेटा आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास IDE। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। देखें जी, सेम कहीं ना कहीं ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे फिट होती है, यहाँ पे बस थोड़ी सी ज्यादा चीजें बता दी हैं, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी। इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट कोडर्स, ये कोडर को फैसिलिटेट करता है, कोड को राइट करना और एग्जीक्यूट करना, किसको, कंप्यूटर प्रोग्राम को। ये फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर्स को राइट करना, राइटिंग और एग्जीक्यूटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। अब हमारे पास नेम ऑफ आईडी है, अगर हम इक्लिप्स की बात करते हैं, विजुअल स्टूडियो फॉर सी प्लस प्लस है, और पाइचार्म जो है वो हमारे पास पाइथन के लिए, और ये आपको पता है जावा के लिए यूज होता है। अब हमारे पास दो तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो यूज होते हैं बेटा, एक होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक होता है ऑफलाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म? देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जिसको आप क्लाउड प्रोवाइड करता है, जिसको आप इंटरनेट पे यूज करते हुए क्लाउड पे यूज करते हैं, ये हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें रेपलिट और गिट पॉड आ जाते हैं। और ऑफलाइन प्रोवाइड जो लोकल आईडीज आपके कंप्यूटर में चलते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो है, कोड ब्लॉक है, डेव सी प्लस प्लस है, एक्स कोड है, ये सारे आ जाते हैं आपके पास। अब उसके बाद आ जाता है सोर्स कोड रिपोस्टोरीज। ये क्या आता है, देखिए बेटा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसपे डेवलपर्स बैठते हैं, ये ओपन सोर्स भी होता है, प्राइवेट भी होता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करती हैं, जिसमें एक जगह पे कोड को रख दिया जाता है और आपके डेवलपर्स बैठ जाते हैं, अपने अपने घरों में बैठे हों या कहीं पे भी बैठे हों, तो उनकी एक्सेस उस प्रोजेक्ट के ऊपर होती है। वो उसको क्या करते हैं, बारी बारी ओपन करते हैं, कोई एरर होता है, जो काम कर रहे होते हैं उसको यूज करते हैं, यानी कि इसमें एक्सेस मिल जाती है कि आपके पास एक से ज्यादा लोग उसको क्या कर सकते हैं, उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। दैट आर द प्लेटफॉर्म वेयर डेवलपर्स कैन स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड। ये अलाउ करता है मल्टीपल डेवलपर्स को टू वर्क ऑन सेम प्रोजेक्ट विदाउट कंफ्लिक्ट। जैसे गिट हब है और बिट बकेट है, ये ओपन सोर्स है, और ये आपके पास प्राइवेट भी होता है और आपके पास पब्लिकली भी इसको यूज किया जा सकता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूछा जा सकता है, लैंग्वेज एडिटर पूछा जा सकता है, कंपाइलर और डीबगर पूछा जा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोर्ड में आया हुआ था, ये आपके पास पूछा जा सकता है, और आईडीई पूछा जा सकता है। बेटा आज के लिए इतना ही। ईडीयू पाक को सब्सक्राइब करने के लिए, ईडीयू पाक के साथ जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह।